जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया गया होगा, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के व्यवसाय अध्ययन अर्थात बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं A to Z। आपको किसी और वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पास जो आपको शब्द सीमा दिया गया है उसके अंतर्गत ही आपको एकदम सटीक से सटीक उत्तर यहाँ पास प्रोवाइड किया जाएगा PDF सहित, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाए कि आपको PDF कहाँ से प्राप्त करना है। तो यहाँ पास देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे कह रहा है प्रबंध की कोई 3 विशेषताएं समझाइए। ठीक है ना, 3 नंबर का है तो आपको कम से कम 3 विशेषताएं लिखना होगा। प्रबंध की कोई 3 विशेषताएं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्रबंध की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, और फिर आप इन्हें लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 विशेषताएं हो गई। आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 और 5 दिया गया है, आप इनमें से कोई लिख लीजिए। ठीक है, ये दिया गया है, आपको जो अच्छा लगे इन 5 में से 3 विशेषताएं लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 1। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का। देखिए यहाँ पास, ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रबंध के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, आपको प्रबंध के कोई 3 उद्देश्य लिखने हैं। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको हम दिखा देते हैं, प्रबंध के कोई 3 उद्देश्य। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले ये हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रबंध एक प्रक्रिया है, ये सब डाल लीजिएगा। और फिर 3 उद्देश्य आपको यहाँ दिख रहा होगा, 3 नहीं 4 उद्देश्य दिख रहा होगा। तो आप इन 4 में से कोई लिख लीजिएगा 3। ठीक है, आपका ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो गया। ठीक है, लास्ट का पॉइंट भी दिखा देते हैं। ये देखिए, आप चाहे तो इन 5 में से भी कोई 3 लिख सकते हैं, लेकिन आप ऊपर के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पास, टेलर द्वारा, ठीक है ना, टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको जो टेलर हैं उनके द्वारा जो 4 सिद्धांत बनाए गए हैं उसका वर्णन करना है। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये क्योंकि बड़ा प्रश्न है तो आप ये लिखिएगा, टेलर के शब्दों में ये चीज़ लिख दीजिएगा, इतना पूरा। ठीक है, लिख दीजिएगा, ये देखिए ये। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मेन आ जाता है पास, पहला सिद्धांत उनका है विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। ठीक है, ये है, और इसका आपको वर्णन भी करना पड़ेगा, तो आप इसका वर्णन कर दीजिएगा। ठीक है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बड़ा होगा ये थोड़ा सा, फिर आप इतने का ले लीजिए। ठीक, इतने का, ये लास्ट हो गया आपका। ठीक है, ये लास्ट हो गया। फिर अब इनकी दूसरे सिद्धांत की चलते हैं। आपको कोई 4 बोला गया है, ये दूसरा है, देखिए समन्वय। ठीक है, दूसरा उनका है यहाँ सिद्धांत समन्वय। फिर आप समन्वय का पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आप ले लीजिएगा देखिए इतने का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। फिर देखिए, टेलर का तीसरा सिद्धांत था, यहाँ पास आपको दिखा देते हैं, सहयोग। ठीक है, तीसरा सहयोग था, तो आप उसका इतना लिख लीजिए पहले। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप इतने का ले लीजिए। ठीक है, इतने का अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा भी मत लिखिएगा, 4 नंबर के हिसाब से। ठीक है, अच्छे शब्द चुन के। फिर अब देखिए, इनका जो चौथा और लास्ट आ जाता है सिद्धांत, वो है वैज्ञानिक चयन और शैक्षणिक रूप से। आप यह हेडिंग डालिएगा, फिर इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पास प्रश्न क्रमांक आपका देखिए 4 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है प्रबंध को कला तथा विज्ञान दोनों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, ये स्पष्ट करिए कि ऐसा क्यों। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसका उत्तर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको पूरा इतना लिख देना है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है पूरा, बस आपका इतना हो जाएगा पूरा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा इतना ही, 4 नंबर के हिसाब से एकदम सही है, ये सटीक उत्तर है। ठीक है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए, आपको पूछा गया है यहाँ पास प्रबंध के कोई 5 प्रमुख कार्य समझाइए। कार्य भी लिखना है और उसको समझाना भी है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रबंध के प्रमुख कार्य निम्न है। फिर ठीक है, पहला नियोजन डालिएगा और उसका इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, नियोजन का आपको कितना लिखना है, इतना लिख लेना है। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिएगा नियोजन डाल के। फिर दूसरा कार्य आ जाता है, देखिए संगठन। ठीक है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा संगठन आ जाता है, ये देखिए। फिर तीसरा आ जाता है, देखिए नियुक्तियाँ। नियुक्तियाँ में आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा आप नियुक्तियाँ में। फिर चौथा कार्य आ जाता है, देखिए आपका यहाँ पास निर्देशन। ठीक है, निर्देशन में भी आप कितना लिख लीजिएगा।
आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं इन 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको हम दिखा देते हैं, ये इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। फिर लास्ट कार देखिए, कोई 5 कार लिखना है तो 5वां है समन्वय, 5वां है समन्वय। आप समन्वय का इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आपको ये 5 का प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बहुत बड़ा लिखना रहा जो कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखिए अब आपका पूरा प्रश्न खत्म हो गया। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपको एकदम सटीक आंसर प्रोवाइड किया गया है। इसके पहले हमने सभी सब्जेक्ट का आंसर प्रोवाइड करा दिया है, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। आपको सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।